हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। अगर आपको अन्य विषय का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। हिंदी किस भाषा परिवार का भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, या पाली प्राकृत से, या अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कृपा, ये भी गलत है। कृपा, कृपा, कृप। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। कृपा इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे या संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, या सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा, सभी साथी एक ही जैसे, यानी जस दूल्हा तन बनी बराता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग हमारा बे हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आव होगा। जो पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरोहित में उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमारा जो पहले लगता है उसे उपसर्ग, और जो पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो पुरोहित में पुराधन हित, यानी पुरा जो होगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा उपसर्ग होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो दिखावा, भुलावा, लावा, चढ़ावा। तो लावा में हमारा आवा प्रत्यय नहीं है, बाकी और सारे ऑप्शन में हमारा आवा प्रत्यय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी उपसर्ग का प्रयोग हुआ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो धनिक, इक प्रत्यय इसमें प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो जादूगर, तो गर प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर शब्द उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इनमें से कोई नहीं हुई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिर धन आयु, आप इसे संधि विच्छेद कर लीजिए, आपका उपसर्ग निकल जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। बाकी पराजय में परा शब्द, अपवाद में अप या प्रा, ये सारे उपसर्ग लगे हुए हैं। बाकी ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं लिखा है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो प्रेस समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि अयादि संधि। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द उद्गम शब्द है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला हमारा यौगिक शब्द है, अर्थात जिनका सही सही संधि विच्छेद हो जाए वह हमारा यौगिक शब्द होता है। का वर्ण किसके योग से बना है? तो का वर्ण हमारा का धन छोटा बराबर का।
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ऊष्म और संयुक्त व्यंजन के प्रकार हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स कौन सा व्यंजन है? स ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो अनुकूल जो लिखा हुआ है उसमें वर्ण संबंधी अशुद्धि है, या अनुकूल ना होकर अनुकूल होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? तो ऑप्शन बी नारी में लिंग संबंधी, इसका नारी ना होकर नारी हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं? तो बुद्धिमान में हलंत संबंधी है, इसमें हलंत नहीं लगेगा, बुद्धिमान सीधा सीधा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? तो पहुंच में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह हमारा डैश हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो जैसे अगर हम देखें तो बूढ़ा हमारा जातिवाचक संज्ञा है, वैसे ही उसका बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो इनमें से सभा समूहवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो गिलास हमारा पुल्लिंग है। अदालत लगाई जाती है, गिलास स्त्रीलिंग हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो गेहूं पिस रहा है, ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया है हमारा। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, यही हमारा उपवाक्य हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, तो इसमें की लगा हुआ है इसलिए हमारा यह मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? तो अल्प विराम हमारा ये हो जाएगा, जहाँ पर वो आप लोग देख लीजिए, तो ये हमारा ऑप्शन ए में है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। जहाँ हम थोड़ी देर रुकने के लिए रुकते हैं वही हमारा अल्प विराम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है? तो अर्ध विराम हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जहाँ पर इस टाइप का चिन्ह लगा हुआ वह हमारा अर्ध विराम होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसमें कोई अचंभा करने वाली बात आती है या कोई अरे उसने तो कमाल कर दिया, अरे वो तो पास हो गया, तो इसमें जो चिन्ह लगा होता है वो हमारा विस्मयाद बोधक होता है। ये जो इस टाइप का चिन्ह होगा वह हमारे विस्मयाद बोधक हो गया, जहाँ कहीं भी मिलेगा वह विस्मयाद बोधक वाक्य कहलाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम घर गया, उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य बनेगा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।